माँ, मैंने आपको पहले भी समझाया है, मेरे पास जो भी है मैं वही लेकर जाऊंगी ससुराल। आप बेकार में इतनी टेंशन ले रही हैं। अरे बेटा, कैसे चिंता ना करूं, तू शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जा रही है। अगर तू इस तरह खाली हाथ चलेगी तो कितनी बदनामी होगी हमारी। सब सौ बातें बनाएंगे। लेकिन माँ, हमारे घर के हालात ऐसे नहीं कि मैं सबके लिए तोहफे लेकर जाऊं। माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं इतना? जो होगा हमारे पास मैं ले जाऊंगी ना। ये जो आपने इतने ज्यादा कपड़े दिए हैं, इतने फल फ्रूट रखे हैं, यही बहुत है। मैं यही ले जाऊंगी अपने ससुराल में। अच्छा बेटा, ये छोड़, ये बता कि दामाद जी तो आएंगे ना साथ तुझे लेने? जी माँ, उन्होंने कहा है, मुझे फोन किया था अभी कि वो बस निकल गए हैं, पहुँचने वाले होंगे। अच्छा बेटा, तो अपनी पैकिंग कर ले, देख ले साइड से रख तो लिया ना। मैं तब तक तेरे लिए खाना बना देती हूँ। दामाद जी भी तो आ रहे हैं ना, कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। चले ठीक है माँ। मैंने माँ जी को तो समझा दिया है, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाऊं जो सिर्फ चिंता ही किए जा रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि माँ जी कैसी हैं। मुझे अभी भी याद है जब जेठानी जी अपने बच्चे के बाद पहली बार ससुराल आई थी, तो माँ जी ने जेठानी जी को कितना सुनाया था, वो बातें मैं भूल नहीं सकती आज तक। अरे चलो, तुम्हारी तो समझ आती है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को, उन्हें जरा शर्म नहीं आई? कोई हया बाकी थी कि नहीं? उन्होंने तुम्हें खाली हाथ भेज दिया, तुम्हारी बच्ची को बस गोद में दिया, लो चलो जाओ ससुराल में। कभी सुना है बहू, जब भी बेटी मेके जाती है, वहाँ पर जापा करके आती है, तो खाली हाथ बस रुखसत नहीं हो जाती। साथ में कुछ सोना, कोई चांदी, कोई कपड़े, कहाँ है सब कुछ? कोई तोहफे तोहफ कुछ मिलने के, बस मुंह उठाया और आ गई है ससुराल में। बस कर दो बेगम, बहू बच्चे को गोद में उठा के खड़ी है, उसे उसके कमरे में जाने दो। देखिए जी, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। आप घर के मामला से दूर है तो ही बेहतर है। ये मेरा और ये मेरी बहू का मामला है। अरे कैसे संस्कार है तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के? तुम्हें खाली हाथ भेज दिया और तुम्हें तो शर्म नहीं आई होगी, ऐसे मुंह उठा कर आ गई है। तुम भी कुछ फूट पड़ती और कह देती कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मम्मी जी, मेरे माँ बाप के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आगे शादी में इतना खर्चा हो गया, वो भी कर्जे में है। इतना कुछ तो दिया है शादी में, आपने जो जो कहा था सब लेकर आई हूँ, लेकिन अब उनके पास कोई पैसे नहीं बचे। मेरे बुढ़े माँ बाप क्या करे आखिर? क्या कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे लिए। बस वो बस कर दो, आई बरी। गलती सारी मेरी है जो तुम जैसे बकार लोगों के यहाँ अपने बेटे का रिश्ता कर बैठी। भूखे नंगे लोग, अगर हमें कुछ नहीं देना था तो ना देते, कम से कम अपनी नाती के गले में कुछ सोने की चेन डाल देते, या ये भी नहीं कर सकते थे वो? बहू जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ, बच्चा कब से बाजार हो रहा होगा। सुनिए जी, जब तक मैं ऐसे नहीं कहती, ये अपने कमरे में नहीं जा सकती। और अगर आपसे सब कुछ नहीं सुना जा रहा, नहीं बर्दाश्त हो रहा, ज्यादा तरस आ रहा ना, तो आप उठकर बाहर जा सकते हैं, लेकिन मेरे मामले से दूर रहें। जब मैं इजाजत दूंगी ये तभी जाएगी अंदर। और तुम्हें लगता है यहाँ की कुछ ज्यादा जलती थी? शायद तुम्हारे माँ बाप तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी न खिला सके, इसलिए जल्द से जल्द मुंह उठाकर भागी आई है। बेगम अब तो जाने दो उसे, देखो अब तो बच्चा भी रो रहा है, कुछ तो तरस खाओ उस पे। ठीक है, जाओ अंदर। इस बार माफ करी, लेकिन अगली बार नहीं करूंगी। हमारे यहाँ बहू इस तरह मुंह उठाकर नहीं आती। कम से कम अपने बच्चे के लिए तो कुछ ले आती, बेशक हमारे लिए कुछ न लेकर आना, और वो भी कम से कम सोने का। ये ना आके चांदी का उठाकर भागी है कि मम्मी जी आपने तो कहा था। जी जी मम्मी जी। तुम भी ना कमाल की औरत हो, आखिर तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है जो जब देखो अपने बहू से फरमाइश करती रहती हो कि ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, खाली आती आना? क्यों करती हो ऐसा? क्यों जी, क्यों ना खाओ? मैंने कुछ हम नहीं लेके आते थे? अरे हम भी तो लेके आए इतना कुछ मेके से, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तब तो आप भी नहीं बोले, और अब जब आपकी बहू की बारी है तो कैसे बोल रहे हैं फर? बेगम कुछ तो शर्म करो, जितनी हमारी बहू की हैसियत थी ना उससे ज्यादा दिया उनके घर वालों ने, और तुम अभी तक सोने की चेन के पीछे पड़ी हो कि सोने की चेन क्यों नहीं लेकर आई पोती? क्यों ना कहूँ? आपको याद है ना, जब मैं अपने दोनों बच्चों के बाद मेके से ससुराल आई थी, तो मैं अपने दोनों बच्चों के ये मोटे मोटे चेनें डाल के लेकर आई थी, और तो सबके लिए कपड़े लेकर आई थी, इतने तोहफे लेकर आई थी। जब मैं इतना कुछ ला सकती हूँ तो ये लोग क्यों नहीं? तुम्हारी बात और है। अरे तुम्हारे माँ बाप की इतनी हैसियत थी कि वो ये सोना चांदी सब कुछ दे सकते थे आराम से, वो अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन हमारी बहुएं वो इतनी हैसियत की मालिक नहीं है। तुमने जानते बूझते ये रिश्ता किया है, फिर ये क्यों डिमांड करती हो उनसे? सुनिए जी, अब मुझे क्या पता था ये इतने भिखारी लोग हैं और इतने बेशर्म हैं। कौन अपनी भला बेटी को इस तरह मेके से खाली हाथ
बेगम, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सब कुछ जानते बूझते भी इसलिए गरीब घर से लेकर आई ना लड़की, ताकि सब तुम्हारी वाह करें। तुमने जानबूझ के ऐसा किया है। अरे मैं कह रही ना, मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग इतने गरीब निकलेंगे। हाँ मैंने सोचा था चलो कोई ना गरीब घर से शादी कर लेती हूँ, पर ये तो भिखारी ही निकले। जो भी हो, ये मेरा मसला नहीं है। एक बात मेरी याद रखो, अपनी बहू को दिल से तस्लीम करो और हर वक्त ये कंपैरिजन मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे मेके वाले और बहू के मेके वाले में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बस कर दो, अब उनसे इतने महंगे महंगे और ज्यादा तोहफों की उम्मीद मत रखो। क्या हो गया है तुम्हें? आप तो ना बस ही करें, मैंने जो भी करना होगा ना खुद ही कर लूंगी। और बहू, तुम यहाँ पे खड़ी होकर हमारा मुंह क्या देख रही हो? क्या हमारी बातें सुन रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है जो यहाँ पर खड़ी हो? जा रही हूँ मम्मी जी। प्रीति, अरे प्रीति। जी जी मम्मी, आपने बुलाया? बेटा किस सोच में गुम हो? क्या सोच रही हो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो कुछ नहीं सोच रही, आप बोलिए। बेटा मुझे लग रहा है दामाद जी आ गए हैं, बाहर गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। अच्छा चलिए माँ जी, चल कर देखते हैं। हाँ बेटा चलाओ। अरे पापा जी, आप कैसे हैं आप? न जाने समझी थी कौन सी शिकायत लेकर आए हैं जो उन्हें खुद आना पड़ गया। अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। समझी थी आप तो बैठिए बैठिए ना। जी जी बहन जी, क्यों नहीं, आप ही बैठिए ना। अरे बेटा तुम खड़ी क्यों हो? जाकर जाओ चाय बना कर लाओ। अरे नहीं नहीं बहन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। माफ कीजिएगा, आप लोग मुझे अचानक इस तरह देखकर कुछ हैरान हो रही होंगी और परेशान भी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मैंने बस कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए बिना बताए चला आया। अरे नहीं नहीं समधी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, बल्कि मुझे आपको यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। पापा जी क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? ऐसी कौन सी बात है? अरे बेटा कोई ऐसी बात नहीं, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। देखिए समदन जी, अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे सुनकर आप थोड़े परेशान भी होंगी, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ बुरा मत मनाइएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपने जो बात करनी है आप आराम से करें। और ऐसी भी कौन सी बात है जिसके लिए आप तमहीद बांध रहे हैं? देखिए समदन जी, हमने आपकी बेटी को बहू नहीं बनाया बल्कि बेटी बनाया है, लेकिन वो क्या है ना, हमारे घर में ना एक हिटलर रहती है। कहने को तो वो मेरी बीवी है, लेकिन हम सब पर ही बारी है। और उसके सर पर अगर कोई जिद सवार हो जाए ना, उसे उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि असंभव हो जाता है। अच्छा भाई साहब, आप समदन जी की बात कर रहे हैं? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात उन्हीं की हो रही है। वो क्या है ना, अब हमारी बिटिया अपने मेके से पहली बार ससुराल जा रही है, तो जी जी भाई साहब, तो क्या? तो मेरी बीवी को ना बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि प्रीति अपने मेके से क्या कुछ ला रही है, किसके लिए कितने तोहफे और तवाइफ ला रही है। लेकिन समदन जी आप ज्यादा फिक्र मत करिए, हम लोग आप लोगों के माली हालात से वाकिफ हैं, तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जी मम्मी जी, ये तो बस फॉर्मेलिटी है वैसे भी। तो वो क्या है ना, हम लोग कुछ तोहफे लेकर आए हैं, प्लीज हमारी तरफ से कबूल कीजिए और अपनी बेटी के सामान के साथ बांध दीजिए, ताकि ये अपने जब मेके से ससुराल जाए तो अपनी सास को दिखा सके कि ये कितना कुछ अपने मेके से लेकर आई है। वरना मेरी बीवी, आपको नहीं पता वो कितनी हिटलर है, बहुत गुस्सा करेगी। अगर ये सामान देखेगी ना तो वो खुश हो जाएगी और प्रीति बिटिया पर जरा गुस्सा नहीं करेगी। जी जी मम्मी जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने सब कुछ आपके हिसाब से लिया है। अरे नहीं नहीं समधी जी, हम ये सब कुछ कैसे ले सकते हैं? आपने मेरे लिए सोचा यही बहुत काफी है। आपको हमारी बहुत फिक्र है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये हम कबूल नहीं कर सकते। जी बाबा जी, मैं ये नहीं लेकर जा सकती, वो भी ये कहकर कि ये मेरे मेके से आए हैं। मम्मी जी आप प्लीज ज्यादा मत सोचिए, ये सब सोचने के लिए हम लोग हैं ना। प्रीति अब तुम ही समझाओ मम्मी जी को, तुम तो जानते न अच्छे तरीके से कि हमारे घर के क्या हालात हैं और मम्मी जी कितना गुस्सा करती हैं, कोई भी मौका नहीं छोड़ती सबको बेइज्जत करने का। और मैं नहीं चाहता कि मम्मी जी तुम्हारी बेइज्जती करे, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन हम लोग ये सब कुछ कैसे ले सकते हैं? अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत हंगामा करेंगी। अरे लेकिन छोड़ो, मम्मी को कुछ नहीं पता चलेगा। हमने इस तरह भाभी की भी कई बार मदद की है, क्योंकि हम जानते हैं ना हमारी माँ गलत है, लेकिन हम रोक नहीं सकते। क्या करें, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होगा। जब भाभी का मालूम नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे होगा? हाँ समदन जी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तोहफे कबूल कीजिए। वैसे भी ये सब तो हमारे घर में ही आने हैं ना, तो फिर आप इतना गिल्टी फील क्यों कर रही हैं? वैसे भी मैं जानता हूँ गलती हमारी ही है। हाँ मम्मी जी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारा सामान हमारे घर में ही जाएगा ना। बस हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर में क्लेश ना हो, बस इसलिए हम अपने आप की ही मदद कर रहे हैं। पता नहीं समझी जी, मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगी? मैं तो आपकी कर्जदार होगी। आपने वाकई मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया। मेरी बेटी के पापा नहीं है,
जब ये 5 साल की थी तभी इसके पापा गुजर गए, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन आज आपको देख के लग रहा है कि मेरी बेटी अनाथ नहीं हुई, बल्कि आप उसके बाप हैं। मैं कभी नहीं भूलूंगी, आप बहुत अच्छे हैं समधी जी। आप बिल्कुल मेरी बेटी को बेटी समझ रहे हैं, उसे बाप का दर्जा दे रहे हैं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है, जैसे आप जैसा ससुराल मिला, साथ में एक बाप मिल गया। अरे मम्मी जी, आप प्लीज रोइए मत। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है और एक बाप भी मिल गया। बेटा ये खुशी के आंसू है, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। देखिए समदन जी, अब आप अपनी बेटी की फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए। रही बात मेरी बीवी की, मैं जानता हूँ वो बहुत बुरी है, लेकिन उसे छोड़िए। मैं इसका बाप बन के रहूंगा, हमेशा इसे बेटी का मान दूंगा। बस एक मर्तबा मुझे मौका मिल जाए, मैं अपनी बीवी को अच्छे से समझा दूंगा, सीधा करके रख दूंगा, लेकिन मुझे मौका ही नहीं को मिल रहा। हाँ मम्मी जी, वैसे भी प्रीता को तो मम्मी ने पसंद किया था और मुझे यकीन है मम्मी एक दिन जरूर समझ जाएंगी हमारी बातें भी। समदन जी, खुशकिस्मत तो हम लोग हैं जो हमारे घर में 2 बहुएं, वो भी इतनी अच्छी आई हैं, बिल्कुल बेटियों की तरह। हमारी कोई बेटी नहीं, लेकिन इन्होंने आकर बेटी की कमी पूरी कर दी। और मुझे पूरा यकीन है एक दिन मेरी बीवी को ये जरूर समझ आ जाएगा कि वो गलत है। फिर वो अपनी दोनों बहुओं को कहेगी कि अपने मेके से कुछ भी लाने की कोई जरूरत नहीं, बस मैके जाओ और जल्दी जल्दी वापस आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना घर जी सोना लग रहा है। जी ठीक है समझे जी, हो सकता है ऐसा ही हो। प्रीति बेटी, तुमने अपनी पैकिंग तो कर ली होगी ना, अब हमें निकलना चाहिए। जी पापा जी, मैंने पैकिंग कर ली है। जाओ बेटा जाओ, जाकर अपने ससुराल में सबका दिल जीत लो और कभी भी मुझे किसी भी शिकायत का मौका मत देना। जी मम्मी जी। बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू देखो दरवाजे पर कौन है? इतनी आहिस्ते को चल रही हो, पाँव में पानी पड़ गया है क्या? जी मम्मी जी, बस जा ही रही हूँ। अरे देवर जी आ गए आप। अरे मेरी छोटी बहू आई है, इसका मतलब तोहफे तो आप भी बहुत आए होंगे। अरे देवरानी जी, वेलकम आपका, वेलकम होम। अरे भाभी, सिर्फ देवरानी के वेलकम, मेरा नहीं। अरे आपका भी, आप भी आ जाइए। अरे आप कहाँ थे सुबह के, नजर ही नहीं आ रहे थे मुझे। अरे बेटा तुम्हारे साथ तो नहीं गए थे ये? नहीं मम्मी जी, मेरे साथ तो नहीं थे, मुझे तो मालूम ही नहीं ये कहाँ पर थे। अरे बेगम, ये सब छोड़ो, देखो बहू मेके से पहली बार आई है और देखो इसके हाथ में कितने सारे तोहफे हैं तुम्हारे लिए। हाँ ये तो है, बहू के हाथ में तो बहुत तोहफे नजर आ रहे हैं मुझे। लेकिन बेगम, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज के बाद हमारी बहुएं जब भी अपने मेके जाएंगी ना, तो तुम उनके हाथ तोहफे देकर भेजोगी। क्या ये आप क्या बातें कर रहे हैं? कभी सुना है कि बहुओं को मेके में तोहफे देकर भेजा जा रहे हैं? ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। अरे कोई सास भी अपनी बहू को तोहफा नहीं देती, बस वो तो लेती है ना। देखो बेगम, हमें कोई हक नहीं कि हम बहू के घर वालों से तोहफे तोहफ लें। उन्होंने हमें अपनी बेटियां दे दी, वो भी इतनी समझदार बेटियां, क्या ये किसी तोहफे से कम है? और तुम्हें कुछ मालूम भी है बेगम कि तुम्हारे लिए तुम्हें तोहफे देने के चक्कर में हमारी बहू के घर वाले कितना कुछ कर्ज लेते होंगे। आज के बाद अगर तुमने बहू से डिमांड की कि वो जब भी मेके में जाएंगी अथव का तोहफे लेकर आएंगी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ तो समझदार बनो, क्यों बेवकूफियां करती रहती हो? और तुम में ये कब से आ गई इतनी बुरी आदतें? तुम ऐसी तो ना थी। ये क्या बात हुई भला? मैं ऐसे क्यों करूं? मैं क्यों ना लूं उनसे सोफे? आप ये सब कुछ मुझे क्यों कह रहे हैं? तुम पूछ सी था बेगम कि मैं सुबह से कहाँ था। अरे हमारे पड़ोस में जो रोशन साहब नहीं रहते, मैं उनके यहाँ गया था। उन्होंने अपनी बेटी की कुछ दिन पहले शादी की थी। उनकी बेटी के ससुराल वालों ने इतना जहेज मांगा था, पर उन्होंने किसी न किसी तरह कर्जा लेकर पूरा कर दिया। पर आगे वो उतने कर्जे में है, अब उनकी बेटी की और डिमांड बढ़ गई है ससुराल वालों की। उसके ससुराल वाले इतने लालची और घटिया लोग हैं ना, हद ही होगी अब तो। उन्होंने उनकी बेटी को मेके भिजवा दिया है। डिमांड करते रहते हैं कि महंगे महंगे तोहफे लेकर आओ। जब तक वो तोहफे नहीं लेकर आएगी वो अपने ससुराल में नहीं आ सकती। अब वो बेचारी आकर अपने मेके बैठ गई है। उसका बाप भी क्या कुछ करे, आगे इतना कर्जों में डूब चुका है, कहाँ से ले इतने कर्जे, कौन देगा? अब तुम मैं बताओ बेगम, क्या बेटी का बाप होना इतना बड़ा जुर्म है? इतनी बड़ी सजा? एक तो अपनी फूल जैसी बेटी दो, कलेजे का टुकड़ा दो, ऊपर से इतनी डिमांड, बार बार इतना जहेज दो, फिर उसे महंगे महंगे तोहफे दो। अरे जब भी बेटी अपने मेके में आए और जाते वक्त इतने तोहफे लेकर जाए, ये कहाँ का रिवाज है? इस तरह तो बेगम, जब बेटी बार बार आएगी और तोहफे लेकर ही जाएगी, तो बेटी का बाप क्या करेगा? वो तो बर्बाद ही हो गया ना। आखिर कहाँ जाएं बेचारे लोग? आपको पता भी है रोशन जी कितने परेशान है। अरे वो मेरे जिगरी यार है, इतना रो रहा था मेरे सामने, कैसे जरा सा दूर से मैं, उसे हार्ट अटैक भी आ गया है,
उसे समझ नहीं आ रहा अपनी बेटी को अपने ससुराल में कैसे बेचे। बड़ी मुश्किल से बेचारे की जान बची है। क्या तुम भी चाहती हो कि तुम्हारी बहुओं के बाप के साथ भी ऐसा हो? तुम क्यों इतनी कठोर और जालिम बन गई हो? हार्ट अटैक? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हें पता है मैंने रोशन जी को कहा है कि अपने दामाद जी से बात करें, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। ये सब सुन के ना मैं अंदर से टूट चुका हूँ। कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं किसी बेटी का बाप नहीं। इतना कर्जा, इतना मजबूर बाप, एक बेटी होना कोई जुर्म तो नहीं। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बख्श दो बहुओं को। उनके मेके से कभी भी कोई डिमांड ना करना, प्लीज। जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं आइंदा ने कभी नहीं कहूंगी कि अपने मेके से संभाल लेकर जाए। और मेरी बहुएं तो इतनी अच्छी हैं दोनों ही, कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। हमेशा मेरी कठोर बातें भी सहती रहती हैं। हाँ बेगम, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी बहुओं की छाई को देखो, ना कि उनके तोहफे देखो कि कौन कैसा तोहफा ला रहा है, कितना महंगा और कितना नहीं। तुम एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा बेटी की माँ बन के सोचा करो, इन्हें अपनी बेटी समझो। एक मर्तबा सोचो, अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो तुम बर्दाश्त कर पाती? क्या तुम ठीक हो? अपने आप से सवाल तो करो। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, हमेशा तोहफों की डिमांड की है, कभी तुम लोगों की माँ बन के नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से कभी नहीं करूँगी। अरे नहीं मम्मी जी, आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत करें। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जी मम्मी जी, प्रीति बिल्कुल ठीक कह रही है। आप हमारी बड़ी हैं, आपके एहसास हो गए, हमारे लिए ही काफी है। आप हमसे माफी मत मांगिए। खुश रहो बहू, तुम कितनी अच्छी हो। मैं ही थी जो तुम लोगों को गलत समझती रही। आज के बाद मैं तुम लोगों से कोई भी डिमांड नहीं करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।